सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्रिय छात्रों, छात्राओं, हमने पिछले वीडियो में बीएससीआर के क्लास 12th के ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है कि इन सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं उनको आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये पेपर्स सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक और थोड़ा बहुत जो है कभी-कभी मुझे सपोर्ट करने के लिए कमेंट भी कर दीजिए, सर कैसे लग रहे हैं? तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और बेहतर जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश पेपर के 50 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं पिछले लास्ट में, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। देखते हैं। In the last lesson, what did M. Hamel write on the blackboard at the end of the class? देखिए, लास्ट लेसन चैप्टर है, उसमें क्या कर रहा है? What did M. Hamel write on the blackboard at the end of the class? जब क्लास फिनिश हुई तो और लास्ट में वो क्या लिखते हैं? तो फ्रांसीसी था एम हैमल और वो युद्ध चल रहा था फ्रांस और जो है इंग्लैंड में, है ना? और वो अपने जो है बहुत ही देशभक्त था, तो क्या लिखता है वो? वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस इज ग्रेट, गुड बाय स्टूडेंट्स। देखिए, तो फ्रांसीसी तो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा था, तो उसने क्या लिखा? विव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, की जो है फ्रांस जो है क्या रहे? अमर रहे। व्हाट डज साहिब्स नेम साहिब आलम आयरोनिकली मीन? कह रहा है कि जो साहिब का नाम था साहिब आलम, उसका आयरोनिकली मीन क्या है? उसका जो है आयरोनिकली यानी कि व्यंग्यात्मक नाम क्या है? किंग ऑफ द स्लम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मास्टर ऑफ रैक्स, रिच मैन। क्या जाएगा? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि नाम जो है आयरोनिकली इसलिए है कि भाई वैसे तो वो क्या कर रहे हैं, रैक्स वगैरह जो है कूड़ा करकट वहां पे सीमापुरी में जो इकट्ठा कर रहे हैं, और वैसे नाम क्या उसका? साहिब आलम, यानी कि लॉर्ड ऑफ द, पूरे जो संसार का, पूरे जो है जहां का जो है मालिक। तो ये था। इन डीप वाटर डगलस फियर ऑफ वाटर स्टार्टेड एट विच बीच? कौन से बीच पर डगलस का जो है फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी से उसको कब डर लगने लगा था? कौन से बीच पर? कैलिफोर्निया, याकिमा, फ्लोरिडा, न्यू हेमिस्फायर। हेमिस्फायर तो क्या जगह? कैलिफोर्निया। कौन सा जगह? कैलिफोर्निया। ठीक है। उसके बाद में हाँ, देखिए आगे। What was the peddler's philosophy about the world in the rat trap? What was the peddler's philosophy? जो पेडलर था उसकी क्या जो है दर्शन शास्त्र था उसका? वो किस प्रकार से सोच रहा था इस बारे में? About the world in the rat trap। तो रेड ट्रैप का जो एक तरह से संसार जो था वो किस रूप में सोच रहा था? द वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। संसार बहुत एक सुंदर बगीचे के समान है। द वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप। संसार क्या है? एक बड़े जो है चूहे के पिंजरे के समान है, जहां पर हर कोई जो है कोशिश कर रहा है एक दूसरे को जो है पिंजरे में बंद करने की। द वर्ल्ड इज अ फेयर। वर्ल्ड जो है बहुत ही क्या है? न्याय संगत है। द वर्ल्ड इज अ प्रिजन। संसार क्या है? जेल है। तो क्या जाएगा? द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। संसार क्या है? एक बहुत बड़ा जो है जैसे चूहेदानी होती है, तो बड़ी चूहेदानी के रूप में है, हर कोई यहाँ पे कोशिश कर रहा है एक दूसरे को अपने पिंजरे में फंसाने के लिए। Why did Gandhi agree to a 55% refund from the British planters? ठीक है। तो why did Gandhi agree? गांधी जी एग्री क्यों हो गए? टू a 25% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश प्लांटर्स। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो नील की खेती करवा रहे थे चंपारण में, जहां पर उन्होंने आंदोलन किया, तो वहां पर क्या करें 25% जो है रिफंड पाने के लिए जो है गांधी जी क्यों तैयार हुए? ही वॉज टायर्ड ऑफ द केस। वह इस केस से जो है थक चुका था। द अमाउंट डिडंट मैटर। अमाउंट मैटर नहीं कर रहा। द ब्रेकिंग ऑफ द डेडलॉक डिड। जो ब्रेकिंग डेडलॉक था वो जो है टूट रहा था। टू हेल्प द पुअर फार्मर्स इमीडिएटली। वो चाह रहे थे कि तुरंत ही जो है
हर किसानों को जो है मदद मिले। अंडर प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि वो ब्रिटेन की सरकार के जो है दबाव में आ गए थे, तो क्या आ जाएगा बी। द अमाउंट डिडंट मैटर, कह रहा है जो राशि थी वो मैटर नहीं कर रही थी। द ब्रेकिंग ऑफ द डेडलॉक डिड, क्योंकि जो है जो समय सीमा थी वो जो है टूट रही थी, समय जो है समाप्त हो रहा था। हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, कह रहे कि जेमिनी स्टूडियोज का संस्थापक कौन था? टुबू, एस वसन, रॉबर्ट क्लाइव, स्टीफन स्पेंडर। तो कौन आ जाएगा यहाँ पर? एस वसन। इन द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर सेज सम पीपल फील wounded by interviews who compared an interview to thumbprints on his windpipe। करके इन द इंटरव्यू जो लेसन है उसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर सेज कहते हैं सम पीपल फील, कुछ लोग महसूस करते हैं, वुंडेड यानी कि एक तरह से जख्म महसूस करते हैं, जख्मी महसूस करते हैं, बाय इंटरव्यूज, कैसे? इंटरव्यू के माध्यम, जब उनका इंटरव्यू होता है तो कई लोग तो बुरा लगता है, उनके एक तरह से जो दुखती रग पे हाथ रखी जाती है। हु कंपेयर्ड एन इंटरव्यू टू थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, करा कि कौन तुलना कर रहा है कि जो इंटरव्यू क्या है? थंबप्रिंट्स, अंगूठा एक तरह से लगा रहे हो आप, है ना, ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि जो श्वास नली पर एक तरह से आप हाथ रख के और दबाव डाल रहे हो, यानी कि बुरा लगता है इंटरव्यू के टाइम पे किस लोगों को। तो कौन कर रहा है? रुडियार्ड किपलिंग, सॉल बेलो, वीएस नायपॉल, लेविस कैरोल। तो कौन आ जाएगा? वीएस नायपॉल। In going places, where does Sophie imagine she will meet Danny Cache? कौन सा चैप्टर है? गोइंग प्लेसेस। वेयर डज सोफी इमेजिन, सोफी कल्पना करती है, शी विल मीट डैनी कैसे, कि क्या करेगी भाई? कि वो डैनी कैसे से मिलेगी, है? कौन कर रहा है? सोफी इमेजिन कर रही है। इन द बुटीक, अंडर द एल्म ट्री बाय द कैनाल, एट द स्टेडियम, इन हर फादर शॉप। कहां पर मिलेगी भाई वो? अंडर द एल्म ट्री बाय द कैनाल, कैनाल के बगल में जो एल्म ट्री है वहां पर जो है उनके नीचे जो है मिलने की जो है क्या कर रही है? कल्पना कर रही है। इन माई मदर एट 66, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस टू? कह रहा कि पोइम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। व्हाट डज द पोइट, कमला दास पोइटेस, कंपेयर हर मदर्स फेस टू, अपनी माँ का जो चेहरा वो किससे जो है तुलना कर रही है? अ लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग फ्लावर, एक जो है खिलता हुआ फूल। आ लेट विंटर्स मून, एक विंटर के समय का जो चंद्रमा। अ ब्राइट स्टार, एक चमकता हुआ तारा। अ रेड रोज, एक जो लाल गुलाब। तो क्या जाएगा? अ लेट विंटर्स मून, यानी कि सर्दियों के मौसम का जो देर रात में जो चांद दिखता है उससे तुलना कर रही है। इन कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज पाब्लो नेरुडा विश फॉर 1 सेकेंड? कह रहा कि इन कीपिंग क्वाइट में व्हाट डज पाब्ला नेरुडा विश फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की तुलना किससे कर रहे हैं वो? व्हाट डज, क्या इच्छा कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए? एवरीवन टू स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोले। टू नॉट मूव आवर आर्म सो मच, टू नॉट मूव आवर आर्म सो मच, कि वो उनके बाजू में जो है नहीं आए कोई। टू कीप वर्किंग हार्ड, अधिक मेहनत करना। टू सेलिब्रेट लाइफ, यानी कि करना जीवन को आनंद करना। टू नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी कि ज्यादा लोगों से जो उसका मिलना उसको जो है पसंद नहीं था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि लोग ज्यादा उसके जो है नजदीक आए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? जॉन कीट्स के अनुसार सुंदरता की वस्तु क्या है? अ जॉय फॉर अ मोमेंट, अ जॉय फॉर एवर, समथिंग दैट फेड्स अवे, अ सोर्स ऑफ सैडनेस। तो क्या जाएगा? अ जॉय फॉर एवर। क्या जाएगा? अ जॉय फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए कोई वस्तु अगर हमें क्या देती है? आनंद देती है, तो वही क्या है? वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। यानी कि जो वो कहते हैं कि जैसे अर्न था ना, अर्न, अर्न पे जो ड्राइंग हो रखी थी, जो चित्रकारी हो रही थी, है, फूल पत्तियां है, पेड़ पौधे है, एक जो है लवा प्रेमी है, प्रेमिका के साथ जो है वो उसके पीछे जा रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो चीजें हैं जो उस पर प्रिंट हो रही थी, छपी हुई थी, जो कर रखा था, तो वो क्या है? जॉय फॉर एवर, हमेशा उसको क्या करती है? आनंद करती है। इन अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट डू द सिटी फॉक स्पीडिंग बाय इग्नोर? रोड साइड स्टैंड जो चैप्टर है उसमें व्हाट डू द सिटी फॉक, जो सिटी फॉक थी, स्पीडिंग बाय है इग्नोर, यानी कि तेजी से निकल जाते थे और क्या करते थे? इग्नोर करते थे किसको? द ट्रैफिक लाइट्स को,
ट्रैफिक लाइट को। द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल, जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी दुर्दशा को, प्लाइट दुर्दशा, उनको ध्यान देते नहीं थे। द ब्यूटीफुल सीनरी, जो सुंदर जो सीनरी थी उसको। द स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट उसको ध्यान देते थे, एक बार कितना चलाना है गाड़ी। तो क्या था, द प्लाइट ऑफ द रूरल पीपल, यानी कि रोड साइड स्टैंड में जो है, जो पोइट राइटर क्या कर रहा है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो तेजी से जो है निकलते थे वहां से, और जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो दशा थी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। व्हाट डू आंट जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज, क्या आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है वो किसका सिंबलाइज करता है, क्या दिखाने की कोशिश करता है, क्या बताता है, वो क्या दिखाता है? फियर एंड सबमिशन, भय और दबाव, यानी कि दूसरे की जो है सबमिशन करना, दूसरे को जो है दबाव में रहना, उसकी बात मानना। ब्रेवरी, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस, बहादुरी, आजादी और विश्वास। क्वालिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की जो है प्रकृति की जो निर्दयता। डोमेस्टिक लाइफ, ग्रामीण जीवन। तो क्या है, क्या शो करता है वो आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, किसका प्रतीक है? बहादुरी का, आजादी का और विश्वास का। ब्रेवरी, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। सेक्शन सी में से जो है चैप्टर ये है, सप्लीमेंट्री है स्टास में से। व्हाट वाज द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जरा कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था उसका थर्ड लेवल क्या था? अ हिडन सबवे, अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, एस्केपिज्म, अ सीक्रेट गवर्नमेंट बेस, अ न्यूली बिल्ट प्लेटफॉर्म। तो क्या था इसमें भाई? अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, एस्केपिज्म, जो चार्ली का क्या था, उसकी कल्पना या जो है समस्याओं से या उनसे जो है दूर भागना, बचाव करना, बचना। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, कह रहा कि जो एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवेता था, है? उसने जो है टाइगर किंग्स डेथ के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? ही वुड डाई ऑफ ओल्ड एज, वह वृद्धावस्था में मरेगा। ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, वह 100 टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ही वुड डाई इन अ वार, वह युद्ध में मरेगा। ही वुड डाई बाय ड्राउनिंग, वह डूब कर मरेगा। तो कह रहा उसने क्या भविष्यवाणी की थी कि जो जब 100 टाइगर वो मारेगा तो उसके बाद उसकी जो है 100 टाइगर से वो मर जाएगा। ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, उन्होंने कहा था कि 99 टाइगर मार देगा, जैसे 100 टाइगर को मारने जाएंगे तो इसकी जो है वो टाइगर्स को मार देगा। इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी ट्रेवल्स टू, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जो तिशानी दोषी कहां ट्रेवल्स करती है? द हिमालयस, द अंटार्कटिका, द अमेजन रेन फॉरेस्ट, द आर्कटिक। तो क्या करती है? अंटार्कटिका। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाओ शेव्ड, कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाओ शेव्ड, उसने किसको पहुंचाया? जो अमेरिकन प्रिजनर था, हाँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर, जो अमेरिकन प्रिजनर था डॉक्टर सदाओ, उसने किसको बचाया? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर डॉक्टर सदाओ शेव्ड, उसका नाम क्या था जो अमेरिका की जो जेल में जो है बचा हुआ था ना? तो क्या नाम था उसका? जैक, टॉम, हैरी, बिल। क्या है? टॉम। वाई वाज जीटी कला शाज हेयर बीइंग कट, जीटी कला साज जो है हेयर जो क्यों कट किए जा रहे थे, क्यों काटे गए? फॉर हाइजीन, साफ सफाई की वजह से। एज अ पनिशमेंट, एक दंड देने के लिए। टू मेक हर लुक सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्कूल रूल्स, स्कूल नियमों के अनुसार उसको जो है वो सभ्य दिखाई दे। सी वांटेड अ न्यू स्टाइल, वह एक नई स्टाइल लेना चाहती। क्या जाएगा? सी, टू मेक हर लुक सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्कूल रूल्स। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आपके कम से कम जो है 5-6 क्वेश्चन आराम से इसमें से जो है आने की पूरी उम्मीद है। इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, व्हाट डिड मामाज ब्रदर अनान टेल हर अबाउट देयर कम्युनिटी, इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादों के रूप में। व्हाट डिड मामाज ब्रदर अनान, जो मामा का ब्रदर है अनान, टेल हर, उसको बताता है अबाउट देयर कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी के बारे में क्या बात करता है वो? दे वर वेरी रिच, कि वो बहुत धनवान थे पहले।
दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, उनको अछूत माना जाता था, एंड मस्ट स्टडी टू गेन प्रस्पेक्ट, और उनको जो है सम्मान पाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। दे शुड लीव द विलेज, उनको क्या है गांव छोड़ देने के लिए बात कही गई थी। दे शुड स्टॉप वर्किंग, उनको काम नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या कहा था, देवर कंसिडर्ड, उनको समझा गया था अनटचेबल्स, अछूत, एंड मस्ट स्टडी टू गेन रिस्पेक्ट, और उनको क्या कह रहा है कि उनको सम्मान पाने के लिए पढ़ने की बात थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टुक स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका, कह रहे कौन सा प्रोग्राम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का क्या नाम था, दैट टुक स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका, जो स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले गए। स्टूडेंट्स ऑन आइस, यूथ फॉर अर्थ, अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, ग्लोबल वार्मिंग अवेयरनेस। तो उसका प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। देखिए अब ये जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए है हाँ, द रेड ट्रैप, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर, आंसर क्या जाएगा इसका, नील्स ऑफ एन ओल्ड एक्विंटेंस। कह रहा है रेड ट्रैप क्या है चैप्टर में से, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पैडलर फॉर, उसने जो है पैडलर को जो है किस क्या मान लिया, उसको गलती से क्या मान लिया, नील्स या फिर एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक अपना पुराना परिचित मान लिया। डीप वाटर चैप्टर में से है, हाउ मेनी फीट डीप वाज द पूल एट द डीप एंड, सबसे अधिक गहराई तक जो उसकी पूल की जो गहराई थी डीप वाटर उसकी क्या थी, 9 फीट थी। कितनी, 9 फीट। इंडिगो में से वेयर डिड गांधी फर्स्ट मीट राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला से पहली बार गांधी जी कब मिले, कहां पर मिले, लखनऊ में। पोइट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर में से है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, है इंग्लिश विजिटर कौन था स्टूडियो में, स्टीफन स्पेंडर। कौन था, स्टीफन स्पेंडर। माय मदर एट 66 चैप्टर में से वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, कहां जा रही थी पोइटेस, कहां जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। कीपिंग क्वाइट में से व्हाट नंबर डज द पोइट आस्क अस टू काउंट टू, वो कितने नंबर करने की बात कर रहे थे, 12, कितने, 12। थिंग ऑफ ब्यूटी में से व्हाट क्लियर्स अवे द पाल फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, व्हाट क्लियर्स अवे द पाल फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, क्या था इसका, सम शेप ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी किड्स में से है, व्हाट क्लियर्स अवे द पाल फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, यानी कि सम शेप ऑफ ब्यूटी। एंड जेनिफर चैप्टर में से द वेडिंग ब्रांड सिट्स हेवीली बिकॉज, जो वेडिंग बैंड था सिट्स हेवीली बिकॉज है ऑफ द अनहैप्पी मैरिज, कह रहा कि किस कारण से जो है जो वेडिंग बैंड था वो बैठा था, दुखी मन से बैठा था, क्यों, और फॉर अनहैप्पी मैरिज, की जो है जो शादी कैसी थी, अनहैप्पी थी। थर्ड लेवल में से इन विच ईयर डिड चार्ली वांट टू गो टू कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग जो है इन विच ईयर डिड चार्ली वांट टू गो, कब जाना चाह रहा था वो, 1894 में। टाइगर किंग, व्हाट वाज द किंग्स रियल नेम, क्या था उसका, सर जिलानी जंग बहादुर, क्या नाम था उसका, सर जिलानी जंग बहादुर। द एनिमी, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, कहां पर मिला डॉक्टर सदाओ हाना से, अमेरिका में मिला। ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट चैप्टर में से व्हाट डिस्ट्रॉयड डैरीज फेस, किस चीज ने डैरी का फेस जो है चेहरा खराब कर दिया था, एसिड ने। ऑन द फेस ऑफ इट में से ही है, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, क्या हुआ था गार्डन में, एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में चैप्टर में से व्हाट डिड द ओल्ड मैन कैरी फॉर द लैंडलॉर्ड, आंसर क्या इसका, अ पैकेट ऑफ वडाई स्नैक्स। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कैरी फॉर द लैंडलॉर्ड, जो ओल्ड मैन था वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या लेकर गया, क्या लाया, अ पैकेट ऑफ वडाई स्नैक्स। लास्ट लेसन में से विच लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन अलासिस एंड लोरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अलासिस और लोरेन जो प्रांत थे उसमें अगले दिन से उसको जीत लिया गया,
तो उसके में कौन सी जो है लैंग्वेज जो है पढ़ाई लगी, जर्मन, क्योंकि जर्मन का जो है उनका जो है चल रहा था। लॉस्ट स्प्रिंग में से वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता था, फिरोजाबाद में, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में से ही है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, ग्लास बैंगल्स, ग्लास की चूड़ियों के लिए। डीप वाटर में से डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर इन विच मंथ, कौन से महीने में उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा अपना, अक्टूबर में। रेड ट्रैप में से द पेडलर स्टोल हाउ मेनी क्रोन्स फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के से उसने कितने जो है क्रोन चुराए, 30। इंडिगो में से द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा जो है इंक्वायरी जो कमीशन, द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा जो है इंक्वायरी कमीशन जो है गठित किया गया, सर एडवर्ड गेट के द्वारा। पोइट्स एंड पैनकेक्स में से द मेकअप डिपार्टमेंट वाज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग दैट वाज वंस, आंसर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। गोइंग प्लेसेस पार्ट में से है व्हाट वाज सोफीज ब्रदर्स नेम, सोफी के भाई का नाम क्या था, जियोफ, जियोफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में से हु इज द पोइट, पोइट कौन है, जॉन कीट्स इसका पोइम का। थर्ड लेवल हु वाज सैम वेनर, सैम वेनर कौन था, चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, चार्ली का मनोवैज्ञानिक दोस्त। टाइगर किंग में हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, कितनी जो है वो रिंग भेजता है, 50 रिंग्स भेजता है महाराजा। एनिमी से व्हाट वाज डॉक्टर सदाओज फादर्स चीफ कंसर्न, डॉक्टर सदाओ के पिता का जो है मुख्य जो है उसकी चिंता क्या थी, सदाओज एजुकेशन को, सदाओ को अच्छी जो है शिक्षा दे। ऑन द फेस ऑफ इट में से हाउ डिड मिस्टर लैम लूज हिज लेग, उसने अपनी जो है, लैम ने अपनी पैर कैसे खो दिया, इन अ बॉम्ब ब्लास्ट वार, युद्ध पे बॉम्ब ब्लास्ट में। एंड जेनिफर टाइगर वेयर वर द टाइगर्स प्रेंसिंग, कहां पर उछल रहे थे, अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन के सामने। लो स्प्रिंग में से व्हाट डज साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स, क्या ढूंढता है गार्बेज डंप में से, गोल्ड और कोइंस ढूंढ रहा है ना। लास्ट लेसन में से हाउ फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हेमल सर्व्ड द स्कूल, कितने वर्ष तक जो है एम हेमल ने स्कूल में काम किया, 40 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये हमने जो है 50 क्वेश्चंस लगभग जो इसमें है वो हमने जो सोल्व करने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है जरूर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।